कमेंट देखो ऐसे यहाँ, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई भी कंटेंट लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना, इक्वल्स टू RAND रैंड, ठीक है। 2 पैराग्राफ है और हर एक पैराग्राफ के अंदर 4 सेंटेंसेज है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ पैराग्राफ लिखा हुआ आपका, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल। अब इस वाले कंटेंट के अंदर ऐसी भी कुछ बातें हो सकती हैं जो कि नॉर्मल यूज़र को नहीं पता, अच्छा, ठीक है, नॉर्मल यूज़र को नहीं पता, ठीक है। तो अब ये तो नहीं है कि जब कोई इस बुक को या इस कंटेंट को कोई यूज़र पढ़ेगा और उसको लगता है कि यार ये तो मुझे नहीं पता, तो वो फिर फ़ोन करके पूछेगा बताओ जी इसका क्या मतलब होता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम जब नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं किसी क्लाइंट को या किसी को भी, तो ज़रूरी है कि उसमें जितने भी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो वो सारे वर्ड्स की जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे दे दूँ। तो वो जो वर्ड की इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी अभी कमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है, कमेंट्स में। तो हो गया ना, ऐड अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वर्ड है या कोई सेंटेंस है उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा नोट ऐड करने हैं, तो उसके लिए कमेंट है। तो कैसे ऐड करेंगे जी, जैसे मान लो कि डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है जी, कई बार सोचेंगे डॉक्यूमेंट क्या होता है ये, है ना, तो इसके बारे में लिख दिया, कर्सर यहाँ रखा या ऐसे कर्सर सेलेक्ट करो, इंसर्ट कमेंट, ठीक है, और इसके बारे में लिख दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है जी। डॉक्यूमेंट का मतलब अ फाइल क्रिएटेड इन वर्ड, ठीक है। अब वर्ड में जो फाइल बनाएंगे क्या कहलाएगा आपका, डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे हेडर है, जैसे आपको लो जी हेडर क्या होता है जी आपका, तो फिर लिख दिया जी कमेंट इसके बारे में भी। हेडर का मतलब क्या होता है जी, हेडर का मतलब लिख दिया ठीक है। हेडर का मतलब है कि इन्फो एट टॉप ऑफ पेज, कोई पेज का टॉप है ना, उसमें मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो वह हेडर होता है आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका, कमेंट हो गया, क्या हो गया, कमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर है। जैसे हेडर फुटर, हेडर मतलब कि जैसे ये पेज है ना, ये तो ये टॉप मार्जिन होता है, ये टॉप मार्जिन है। इस टॉप मार्जिन में एक एरिया है, हेडर एरिया है, देखो डबल क्लिक करो इस पर, आ गया ना हेडर एरिया, फिर देखो क्लोज हेडर, ये डबल क्लिक है ना। बुक में होता है ना, बुक के अंदर लिखे होते हैं ऊपर हेडर, नीचे फुटर, पेज के नीचे देखो यहाँ पे फुटर है आपका, ये ठीक है। तो हेडर पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, आ गया हेडर। अब हेडिंग भी लिखने हैं मुझे, जैसे मैं चाहता हूँ कि ऊपर लिखा है IT टूल्स एंड एप्लीकेशन और नीचे फुटर पे लिखा है पेज नंबर, और जो IT टूल्स एंड एप्लीकेशन लिखा हुआ है वो सेंटर में है। तो कर्सर यहाँ रखेंगे, है ना, हेडर में है ना कर्सर, होम पे जाएंगे, ये रहा जी सेंटर, आ गया ना, या कंट्रोल E शॉर्टकट की, ठीक है। यहाँ लिख दिया IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, हो रहा है कलेक्शन का फॉर्म में। तो सिंपली बटन पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठाएगा और पुश कर लेगा। तो टू स्ट्रिंग कर देना, मैंने प्रिंट करा दिया, मैंने इंटीजर वैल्यू भी ली है। इंटीजर डाल रहे हो, अगर मैं ऐसे इंटीजर डाल रहे हो तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स से डेटा ले रहे हो, ये लिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लिया है, ठीक है, इंटीजर मिल गया, ठीक है। ठीक है। और इसके बट सर इसमें प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि यहाँ पर दोबारा नेम नया डिफाइन हो जाए, उसको तो कमेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये नया सेट बन गया वही ना, बट उसके बाद बट फिर ये इससे एक्सेस कैसे करेगा? इसके लिए क्लास के अंदर कैसे मेंबर बनाने हैं, यही मुझे समझ नहीं आया। चलो अभी सिंपल करो, बिना थ्रेडिंग करो, क्लास में मेंबर बनाने हैं, अभी सिंपल बिना थ्रेडिंग करो, या फिर वो करो ना स्टैक टू क्लास मेंबर बनाना। तो मैं
सिंपल में फंक्शन तो उससे होने वाला है। इसमें दे देता हूँ हाँ बटन सिंपल है ना। बना, हाँ सिंपल बना, ऐड पॉप। ठीक है, हो गया। अब फुटर में जाना है तो डिज़ाइन पे जाके यहाँ देखो गो टू फुटर, आ गया ना गो टू फुटर। यहाँ पे पेज नंबर चाहिए और पेज नंबर चाहिए मुझे राइट साइड में। राइट साइड। फिर होम पे जाएंगे, राइट साइड, यहाँ पे क्या लिखा है जी, पेज नंबर, और पेज नंबर इंसर्ट करेंगे हम, है ना, यहाँ से देखो आ गया ना पेज नंबर। करंट पोजीशन पे चाहिए ऐसे, ठीक है, या ऐसे, ये आ गया क्लोज हेडर। पहला पेज है, मान लो दूसरा पेज लेते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, है ना, और इंसर्ट में जाते हैं और करते हैं पेज ब्रेक, आ गया दूसरा पेज। जी। ठीक है, देखो पहले पेज पे देखो क्या लिखा रहा है, आईडी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। दूसरे पेज पे भी लिखा रहा है आईडी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। अब जितने भी पेजेस होंगे इंसर्ट होते जाएंगे ना, हर एक पेज पे यही हेडर आएगा और ऐसा फुटर आएगा। मान लो एक और कोई हेडिंग लेते हैं, कोई भी एक और नया पेज लेते हैं, R&D, ठीक है, 3,4, ये आ गया। अब जैसे मान लो पेज इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे रख के पेज इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर। हाँ ठीक है, एक और पेज इंसर्ट हो गया, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। देखो टोटल पेज है 4, अब 5 हो गए पेज, 5 है ना। अब देखो देखना 3 है ना, थर्ड पेज पे है, देखो आ रहा है ना, यहाँ देखो फर्स्ट पेज, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, है ना, ऐसे पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। ठीक है, अब ये तो जो हेडर फुटर है वो है कि आपका हर एक पेज पे अलग हेडर डाल रहे हैं। ये हर एक पेज पे सेम हेडर है, मतलब चाहे 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, चाहे 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, चाहे 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, हर एक पेज पे सेम हेडर और सेम फुटर होगी। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं कि हर एक, अब हम करेंगे